हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। आई होप कि आपको स्क्रीन क्लियर होगी। और आज एक नई टॉपिक में वीडियो लेके आ रखा हूँ। नया टॉपिक नहीं है, सिंपल एक बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को डीसी पांडे बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में देखा। जस्ट बुक को रीड कर रहा था तो एग्जाम्पल देखा, सॉल्व एग्जाम्पल, तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होता है, बट इसकी कंसेप्चुअल लेवल पे थिंकिंग इवॉल्व करना, इसको एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व करना, इसको वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना, इसको हॉरिजॉन्टली कब रिजॉल्व करना है, इसे वर्टिकली कब रिजॉल्व करना है, इस लेवल की थिंकिंग एज एन जे एस पेरेंट सब चीज़ सबको होनी चाहिए। मैं तो एटलीस्ट ये भी कहूँगा कि अगर कोई बच्चा नाइन्थ में है, फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है नाइन्थ टेंथ में, तो इसको भी इस कंसेप्चुअल नॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए कि एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में हमारे पास जो एफ होता है दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द होल सिस्टम। पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल्स टू मास इनटू ए नेट। ए नेट क्या है? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। कभी भी होल सिस्टम में फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस होल सिस्टम का ही एक्सेलरेशन काउंट करा जाएगा। सिंपल पर्टिकुलरली सिस्टम के अंदर जो बॉडी प्रेजेंट है उनका अलग अलग एक्सेलरेशन काउंट नहीं करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास फॉर्मूला जो होता है, पहले कंसेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास जो न्यूटन ने हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हमको, वो दिया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ए इंटू एक्स। अब ये एक्स एक्सिस का लिखे, ये है कि एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका सम। इसको पहले ध्यान से समझो। एक्स एक्सिस में जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम, और ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस में जितने एक्सेलरेशन है उन सब का सम इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस में जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्स एक्सिस में जितने भी एक्सेलरेशन हैं करस्पॉन्डिंगली उस फोर्स के उन सब का सम। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन मतलब कभी भी अचानक से नहीं आता। एक्सेलरेशन मतलब कि किसी भी सिस्टम में मतलब कभी एक्सेलरेशन है तो उस सिस्टम में हमेशा कभी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। उस फोर्स ने उसको वेलोसिटी दी होगी, वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन क्रिएट करा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो एक्सेलरेशन कभी भी कॉज नहीं होता, हमेशा एक्सेलरेशन का जो कॉज है वो क्या होता है? फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, और दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन में फोकस करते हैं। बस मेरे को आपको कंसेप्ट ये समझाना था कि किसी भी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो उस सिस्टम में एक्स डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका सम किसके बराबर होगा? उस सिस्टम का मास इनटू उस सिस्टम का एक्सेलरेशन, वो भी एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी सिस्टम या किसी बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो सिस्टम या उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ऑन सेम एक्स डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है, बट ये थिंकिंग आपकी एडवांस लेवल पे भी तैयारी कर सकता है, आपकी थिंकिंग को एडवांस लेवल पे भी इवॉल्व कर सकता है अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके देखें। हर एक बच्चे से कहूँगा 9 10 11 12 जो भी ग्रेड में बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उससे कहूँगा थोड़ा सा फोकस रह के इस क्वेश्चन को देखना। आपके कंसेप्चुअल थिंकिंग इवॉल्व होगी और क्वेश्चन को पढ़ के पूरा सॉल्व करके अच्छा भी लगेगा, एक सेल्फ अचीवेबल वाली फीलिंग भी आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है द टू ब्लॉक ऑफ मासेस 4 kg एंड 2 kg आर प्लेस साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब आपको ये समझने की जरूरत है, जो यहाँ पर मेरे पास 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास जो 20 न्यूटन है वो है मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो अगर ये एक्सटर्नली एक्ट हो रखा है इस सिस्टम में तो ये मेरे पास एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स है, सॉरी। अब ये जो मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम है यहाँ पर किसको मानूं? यहाँ पर ध्यान देना, मैं सिस्टम किसको मान रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम आप किसको मान रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में। किसको आप सिस्टम मान रहे हो? मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूँ। इस पूरे सिस्टम में क्या लग रहा है? मेरे पास 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैंने माना कि इस पूरे सिस्टम में क्या लग रहा है? मेरे पास 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक। तो एक्सटर्नली फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चाहे वो 4 kg ब्लॉक में लग रहा है आपके पास, पर एक्सटर्नल जो फोर्स है हमारे पास इस सिस्टम में वो कितना है हमारे पास? 20 न्यूटन। और ये 20 न्यूटन का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? क्या ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स है? क्या ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में फोर्स है? आपसे पूछता हूं कि इस क्वेश्चन में एक्स डायरेक्शन में एक्टिंग फोर्स कितना है, तो आप कहोगे सर 20 न्यूटन है। और मैं कहूँगा वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्टिंग हो रहा है, तो आप कहोगे कोई फोर्स नहीं है, तो आप कितना फोर्स है यहाँ पर? 0 न्यूटन है। ठीक हो गया। अब ये दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे, ये बताओ मेरे को। आप अपने टेबल पे कोई भी दो ब्लॉक लो, एक बड़ा ब्लॉक लो, एक छोटा ब्लॉक लो, पीछे से फोर्स लगाओ अपने हाथ से और देखो क्या वो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं या एक ब्लॉक अलग मूव कर रहा है, दूसरा ब्लॉक अलग मूव कर रहा है। बताओ, दोनों ब्लॉक साथ ही मूव कर रहे हैं, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं क्या कि इन दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन विल बी सेम, एंड उस एक्सेलरेशन को लेट सपोज मैं एक एज्यूम करके चलता हूं। ये पूरा एक सिस्टम है जिस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है और
जो दो ब्लॉक हैं वो सेम एक्सेलरेशन ए से क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। मतलब 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए होगा तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए होगा। क्योंकि अगर 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए हुआ मान लो, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया 3a, तो दोनों ब्लॉक साथ कभी मूव कर ही नहीं सकते। ये दोनों ब्लॉक साथ तभी मूव कर सकते हैं ओनली द केस जब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो ये जल्दी आगे भाग जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे। बट इन प्रैक्टिकल जब आप टेबल पे करके देख रहे हो अपने, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करवा रहे हो तो दोनों ब्लॉक साथ ही साथ मूव कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज, की पॉइंट ये है कि जब एक्सटर्नली फोर्स एक्ट होता है किसी भी सिस्टम में, चाहे वो सिस्टम डिफरेंट पे डिफरेंट पार्टिकल से अटैच्ड हो, तो उन सब पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होता है जो एक पार्टिकल का होता है। समझ रहे हो? अगर उन पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ तो बात वहाँ पर बिगड़ जाएगी, वो पार्टिकल कोई आगे चला जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। और जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो दोनों पार्टिकल, दोनों ब्लॉक हमारे पास साथ चिपक के चल रहे होंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमसे बोल रहा है पहले ऑप्शन में, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। हमसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। हमें तो पता है कि हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ए है। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी तो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारे पास निकल जाएगा। अब जो मेरे पास ये कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए, इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन, ये होती है। अब एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक की फोर्स एक्ट कर रहा है सर यहाँ पर, तो 20 न्यूटन का। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, दैट इज मेरे पास मास है यहाँ पर 4 kg प्लस दूसरे का मास कितना है 2 kg इंटू मेरे पास आ जाएगा ए एक्स। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन मेरे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन अपॉन 6 kg। तो मेरे पास कितना आ गया बताओ, ये आ गया मेरे पास 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। मतलब 4 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ए, दैट इज इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और जो 2 kg का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन भी मेरे पास कितना होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारा ए पार्ट तो हमने कंकर कर लिया। दूसरा बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है द नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द ब्लॉक्स, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, इन दो ब्लॉक के बीच में हमारा कितना नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रखा होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है सर, नॉर्मल रिएक्शन एक हमारे पास फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को एक्ट करता है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है, बेसिकली सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। जैसे ये दोनों ब्लॉक आपस में चिपके हुए हैं, या फिर जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस है जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जानकारी नहीं है, उसके लिए बता देता हूँ। ये ब्लॉक पे हमारे पास नीचे को जो उसका वेट की वजह से फोर्स लगता है वो लगता है mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, मतलब mg के अपोजिट एक्ट करेगा। तो एक ऊपर को जो फोर्स लगेगा mg को बैलेंस करने वाला, क्योंकि हर एक रिएक्शन का एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी फोर्स प्रेजेंट है तो उसका एक अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली फोर्स प्रेजेंट करेगा। वैसे यहाँ पर है mg डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है तो उसके अपोजिट में एक और फोर्स होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास mg के बराबर। अब यहाँ पर कैसे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो हम आपको डिस्कस करवाते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे आ रहा है। मान लो ये मेरे पास है, मेरे पास ब्लॉक, थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ये मेरे पास 4 kg वाला ब्लॉक है, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये मेरे पास 4 kg वाला ब्लॉक है, इसमें पीछे से एक्सटर्नली कितना फोर्स लग रहा था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पीछे से सर एक्सटर्नली फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। जिसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता उसको यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। और ये आगे कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा था बच्चों, सर आगे ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा था। और मेरे पास एक और ब्लॉक था दैट इज ऑफ 2 kg, उसको भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास दूसरा ब्लॉक है कि इसका कितना है 2 kg है, और ये भी शायद आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया कि दोनों ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब जब बॉडी फ्री होती है तो उस पर कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं, ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शंस और इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी उसमें एक्ट कर रहे होते हैं उन सारे फोर्सेस को दर्शाना हम क्या कहते हैं, उसे फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी का। तो 4 kg के पीछे से लग रहा है 20 न्यूटन, आगे को ही जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब ये दोनों जब चिपके हुए थे तो आपस में परपेंडिकुलर थे, तो एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कर रहे होंगे। 4 kg वाला कितना नॉर्मल रिएक्शन, किधर को नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, 4 kg वाले में अपोजिट लग रहा होगा, इधर की साइड को लेफ्ट हैंड साइड की लग रहा होगा, तो इधर को मैं नॉर्मल रिएक्शन दिखा दूं उसमें एन। इसी को बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होता है फोर्स हमेशा, एक्शन इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको इधर को एन लग रहा है तो इसमें किधर को नॉर्मल रिएक्शन लगेगा प्यारे बच्चों, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर को। सर डायरेक्शन कैसे सजेस्ट करी आपने, 4 kg था, 4 kg से कौन सा चिपका होता है 2 kg, तो 2 kg इस पे किधर को नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर को, इसकी अपोजिट में 4 kg 2 kg पे किधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर को। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अब सर नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे बताओ। वही
कंसेप्चुअल है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। यही करना है आपको पूरी चैप्टर में। मोशन का मतलब जो न्यूटन है उसने यही फेमस इक्वेशन दी थी, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे आइंस्टीन की थी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, गामा एम सी स्क्वायर सॉरी। ये जो हमारे पास 4 kg का ब्लॉक है, इसमें एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं बच्चों, मेरे को ये बता दो पहले। सबसे पहले बताओ कि इसमें एक्स डायरेक्शन में सब वैसे फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बताओ कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। 20 न्यूटन इधर को एक्ट हो रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। आपको पता है फिजिक्स के कन्वेंशन, इधर को एक्ट होने वाले फोर्सेस को नेगेटिव लेते हैं। वैसे जो फोर्सेस ऊपर को एक्ट होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, जो फोर्सेस नीचे को एक्ट होते हैं उन्हें हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे को एक्ट होती है, नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। एक्स डायरेक्शन में 20 न्यूटन राइट हैंड साइड की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन पॉजिटिव साइन का। ठीक हो गया। एन इधर को एक्ट कर रहा है तो उसको साइन हो जाएगा कितना, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल्स टू नेट फोर्स हमने देख लिया। सिस्टम में नेट फोर्स हमेशा आपको चेक करना होता है। नेट फोर्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस को नेगेटिव लोगे, राइट हैंड साइड के फोर्सेस एक्टिंग को पॉजिटिव लोगे, तो दोनों का सम जो होता है वो होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो 4 kg में जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो है इतना, कितना 220 न्यूटन माइनस एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन 4 kg ब्लॉक। इस 4 kg ब्लॉक का मास कितना है बताओ, 4 kg। सर आपने यहाँ पर 4+2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सिस्टम में नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। उन दोनों सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है, पर एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन मास एंड ग्रेविटी। ठीक हो गया। ये है 4 kg का ब्लॉक इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्स डायरेक्शन में ऊपर निकाला था हमने, कितना था 10/3। तो यहाँ से जब आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 20/3 न्यूटन। 20/3 न्यूटन ये आ गई हमारे पास इसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अब आप मेरे को करके बताओ कि 2 kg वाले ब्लॉक पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। सेम करना है, एक्स एक्सिस में जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका सम इज इक्वल्स टू मास इनटू उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अभी 20 न्यूटन जो फोर्स है वो सिर्फ 4 kg पे एक्ट कर रहा था, इसको आप इस ऑब्जेक्ट पे कंपेयर नहीं करवा सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा है इट इज एक्टिंग ऑन 4 kg। उसको हमने एक्सटर्नल फोर्स माना था वहां पे जो दोनों को साथ लेके चल रहा था, पर यहां पर 2 kg पे एक्ट नहीं हो रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। तो 2 kg पे जो हमारे पास सिंपल एक फोर्स बचा दैट इज इक्वल्स टू एन, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन ए, अगर इसको हम आगे एक्सटेंड कर दे तो 2 kg पे भी यही एक्सेलरेशन ए लग रहा होगा। इसमें भी सिंपल हमारे पास क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ए लग रहा है बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एक ए था तो 2a के लिए कितना हो जाएगा 2a, तो एन कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 10/3, तो 10/3 आएगा। तो दोनों में नॉर्मल रिएक्शन भी हमारे पास क्या लग रहा है, सेम, दैट इज 20/3 न्यूटन। ये हमारे पास दोनों का क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन एक वही फोर्स होता है जो हमेशा क्या लगता है, सरफेसेस का परपेंडिकुलर लगता है, और एक रिएक्शन फोर्स होता है जो बेसिकली बैलेंस आउट होने के लिए लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड कराने के लिए। तो आई होप कि कंसेप्चुअल थिंकिंग का पहला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बेसिक मैंने डिस्कस करा एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ऐसे ही आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए कंसेप्चुअल थिंकिंग की सीरीज में, हम उस वीडियो को थ्रू आउट कंटिन्यू करेंगे, और ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते रहें। और ये चारों स्टैंडर्ड के लिए यूजफुल है वीडियो, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास का बच्चा देख रहा है उन सबके लिए यूजफुल है। थोड़ा आपको माइंड को इवॉल्व करे, आपको सोचने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाए, इसलिए मैं इस सीरीज को, इस वीडियो को ला रहा हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए थैंक यू।